तो राधे राधे। मैं साइड बैग बताने, आप मेजरमेंट नोट करिए। देखिए सबसे पहले हमने लिया है 9x13 का 4 पार्ट लिया है हमने। देखिए इसमें 4 पार्ट है हमारे, हमने निशान लगा के रखा है, कट करना रहेगा। तो एक 6x5 का हमने एक मेन फैब्रिक लिया है, उसमें हमने रबर शीट लगाया है और लाइनिंग पीस लिया हुआ है। 2.5x8 का हमने 2 पार्ट लिया हुआ है, ठीक है, 2 पार्ट है, रबर शीट अटैच है और 2 लाइनिंग पीस हमने लिया हुआ है। 2x13 का हमने 2 क्विल्टेड पीस लिया है और 2 लाइनिंग पीस लिया है। और एक हमने लिया है 5.14 का एक पार्ट, अभी रबर शीट अटैच है, लाइनिंग पीस उसके साथ लिया हुआ है। 9x7.5 का हमने 2 फैब्रिक लिया है, दोनों में हमने रबर शीट अटैच किया है और उसी के साथ हमने 3 लाइनिंग पीस लिया हुआ है। 7x6 का हमने पॉकेट के लिए लिया है, तो हमने इसको 3 साइड इसमें सिलाई की है, 1 साइड हमने ओपन रखा है सिलाई। देखिए एक में हमने जिप लगाया है 5 इंच का, तो उसमें भी हमने देखिए इसमें चारों तरफ सिलाई लगाई क्योंकि ये बीच में अटैच होगा। तो इसको 4-4 इंच का हमारा 2 हैंडल हो गया। 26-26 इंच का हमने 2 हैंडल और ले लिया है। हैंडल हमने 60 इंच का लिया है। 13-13 इंच का हमने 2 चैन लिया है, एक चैन हमने 9 इंच का लिया है। तो एच हुक लिया हुआ है, ठीक है, तो डी रिंग लिया हुआ है और एक एडजस्टर लिया है। हमने 5 रनर लिए हुए हैं, ठीक है। अभी कंप्लीट हो गया है मेजरमेंट। चलिए इसके स्टार्ट करते हैं सिलाई। देखिए सबसे पहले हम 8 ले लेंगे 9x8 का और उसके साथ तीनों लाइनिंग पीस ले लेंगे। तो ये हमारा ये फ्रंट है, इसमें हम थोड़ा सा डिजाइन बना लेते हैं पहले। अब ऐसे ही हम जितने निशान लगाए हैं उतने पे हम सिलाई कर देंगे, उस निशान पे हम सिलाई करें। इसके पहले हम पीस को इसमें जोड़ देंगे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, हमने जितनी लाइनिंग खींची थी उतने में हमने सिलाई लगा ली है। तो देखिए हमारी सिलाई दोनों साइड हो गई है। अब ये हमारा पार्ट रेडी हो गया है। अभी हमने इसमें लाइनिंग पीस नहीं अटैच किया है। अब इसी के साइज का हमने जो लाइनिंग पीस लिया था उसको ले लेंगे और इसको पहले बीच से अलग कर लेते हैं। अब एक को इसके साथ ऐसे रखेंगे, देखिए ऐसे 2 इंच पे ऐसे डाउन कर देते हैं, ठीक है। और ये इस निशान को हम अच्छे से स्केल से ऐसे पूरे में लगा देते हैं। अब इस निशान को लगाने के बाद अब हम इसको यहाँ पे ऐसे चारों साइड हमारा लाइनिंग पीस दिखना चाहिए। अब हम इसको यहीं से कट कर देंगे। देखिए हमने एक चैन लिया था 9 इंच का, उसमें हमने देखिए साइड में कपड़े अटैच कर दिए। उसको इस पार्ट को हम इस तरीके से रखेंगे। तो जिस तरीके से हम बिना पाइपिंग के चैन अटैच करते हैं, अब इस पार्ट को हम उसी तरीके से अटैच कर देंगे। अब इसको हम सीधा करके ऐसे उंगली से प्रेस कर देंगे और अब हम इसमें पूरे में दाग सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जैसे इस पार्ट को इसमें जोड़ा है, तो वैसे ही हम सेम इस तरीके से इस पार्ट में इसको जोड़ देंगे। देखिए दोनों साइड हमने पार्ट जोड़ दिए हैं, ठीक है। पाइपिंग के और जो हमारा दूसरा लाइनिंग पीस था उसको हमने बैक में जोड़ दिया है। तो अब ये हमारा पॉकेट देखिए सेम निशान दोनों पे लग चुका है। अब जैसा निशान लगा है वैसे ही हम इसमें पहले सिलाई कर लेते हैं, ठीक है। हमने जैसे निशान लगाया था वैसे ही हमने इसमें सिलाई लगा दी और सिलाई लगाने के बाद देखिए हल्का हल्का इसमें कट लगा दिया। कट लगाने के बाद देखिए हम इस तरीके से इसको ओपन रख करेंगे, ठीक है, ऐसे। और इसी पार्ट में हम इसको ऐसे पलट देंगे। अब इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पार्ट सीधा हो गया है। सीधा करने के बाद हम इसमें पूरे में दाब सिलाई लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे हमने इस साइड का पार्ट एकदम कंप्लीट कर लिया है, सेम उसी तरीके से इसको भी सीधा करके इसमें भी दाब सिलाई लगा देंगे। देखिए अब हमारा ये दोनों ही पार्ट रेडी हो गया है, ठीक है। हम जब इसमें टाई बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। तो हम ले लेते हैं 5x6 का पार्ट अपना। तो देखिए ये पार्ट हम ले लेंगे, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम इस तरीके से इसके ऊपर रख लेते हैं और इसमें पहले सिलाई लगा लेते हैं, ठीक। अब हमने इसमें चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, चारों साइड थोड़ा थोड़ा ऐसे आधा आधा। अब हमने इसमें चारों तरफ सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, चारों साइड थोड़ा थोड़ा ऐसे आधा आधा इंच पे राउंड शेप दे देंगे, आधा आधा इंच पे, और इसको देखिए अब ऐसे राउंड शेप में पहले हम तीनों साइड और दे देते हैं। अब हमने इसमें चारों साइड राउंड शेप दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड से ऐसे एक कपड़े को उठाएंगे, हमारा सिंगल कपड़ा है और एक कपड़ा इसमें लगा हुआ है, तो इसके सेंटर में ऐसे ही एक छोटा सा यहाँ होल बनाएंगे। देखिए जो होल है हमारा, एक ही कपड़ा कटना चाहिए, दो नहीं कटना चाहिए। अब इसी होल से हम सारे फैब्रिक को बाहर निकालेंगे। देखिए इसको खूब अच्छे से ऐसे प्रेस कर देंगे। अब देखिए प्रेस करने के बाद हम इसको देखिए एक साइड आधा इंच पे, ठीक है, फिर आधा इंच ऐसे फोल्ड करेंगे,
फिर आधा इंच उसी पे फोल्ड करेंगे, फिर इस तरीके से बन के हमारा रेडी होगा। ठीक है, देखिए ऐसा ऐसा आपका भी बनेगा, ट्राई करिएगा। जैसे मैंने आधा आधा इंच पे बताया ना, वैसे ही आप भी इसको आधा इंच पे ही करिएगा, तो ये फोल्ड हो जाएगा। तो इसको हमारा पूरा एकदम बीचों बीच सेंटर का है। अब देखिए हम इस पार्ट को इस तरीके से इसके बीच में रखेंगे और यहाँ एक सिलाई लगा देंगे। देखिए ऐसे, देखिए कुछ इस तरीके से ये बन के रेडी होगा। अगर आपकी मशीन इस पर नहीं चल रहा है तो आप इस पे सीधा सिलाई कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब जो हमने सबसे पहले पार्ट बनाया था, ये वाला 2x8 वाला, इसको ले लेंगे। सबसे पहले इस पार्ट को इसमें ज्वाइन कर देंगे इसी तरीके से, इस तरीके से ओपन करके भी इस पे हम एक एक सिलाई लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे कि जो ये हमारी सिलाई है ये ना दिखे। ठीक है, ये हमारी ऐसे रहे, एक छोटा रहेगा और एक बड़ा रहेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम इसी पे यहाँ पे ऐसे लॉक करेंगे। देखिए अब ये हमारा जो पार्ट था कितना खूबसूरत बनके रेडी हो गया है। क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सेंटर का निशान लगा लेंगे पहले। ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसी सेंटर पे हम इसको यहाँ पे अच्छे से लगाएंगे। अब किस तरीके इसको यहाँ से सेंटर पे रखेंगे, जैसे हमारा सेंटर है, इसी सुई को पहले हम नीचे से ले आते हैं ऊपर की साइड में। देखिए ऐसे सेंटर से। ठीक, अब जब हम इसको इस सेंटर पे रखेंगे तो इस सेंटर पे हम पहले ऐसे एक यहाँ पे देखिए इसको ऐसे निकाल लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इस सेंटर को हम इस पे ऐसे यहाँ पे ऐसे रख देंगे। तो देखिए ये हमारा अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब इसी को हम इसमें अच्छे से टाक देंगे। पहले हमारे बैग का जो डिजाइन था अब वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारा ये फ्लावर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम ले लेंगे पार्ट अपना। अब 2x13 वाला पार्ट ले लेंगे और उसी के साथ 13 इंच का दोनों चैन ले लेंगे। हमने इसमें दोनों साइड अच्छे से लाइनिंग पीस अटैच कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, चैन ले लेंगे। चैन को हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और देखिए जो हमारा 9x13 का पार्ट था, लाइनिंग पीस हमने 4 लिए थे, उसको ले लेंगे। अब उसको देखिए हम इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। अब बैक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आप बनाना शुरू करिएगा। सबसे पहले वीडियो को देखा करिए 2 बार 3 बार, पूरा मेजरमेंट लिख लिया करिए, फिर उसको बाद बार बार रिवीजन करा करिए अच्छे से, ताकि आपको जब भी बैग बनाना हो तो वीडियो ना ओपन करना पड़े। इसलिए आप बैग को पहले देख लिया करिए। देखिए अब हम इसको तीनों को अच्छे से इसमें जोड़ेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद देखिए इस पे हम यहाँ पे डाप सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। इसमें हम यहाँ पे पहले डाप सिलाई लगा लेते हैं, 1 साइड ही लगाना है। अब इसमें हमने इस साइड इसको नहीं जोड़ना है, अब ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए एक लाइनिंग पीस और ले लेंगे, देखिए इस तरीके से। अब हम इस लाइनिंग पीस के ऊपर इस चैन को ऐसे रख के इसमें जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर दूसरा चैन ले लेंगे और इसी के ऊपर ऐसे रख देंगे और इसको भी इसमें अच्छे से जोड़ देंगे पहले। देखिए अब एक लाइनिंग पीस और ले लेंगे, इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। देखिए अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। देखिए ठीक है, देखिए ऐसे। अब ये पार्ट अब हम ले लेंगे अपना मेन पार्ट 2x13 वाला और उसी के साथ एक लाइनिंग पीस ले लेंगे। इसको हम इस पे अच्छे से सिलाई लगा देंगे। देखिए जैसे हमने पहले वाले में डाप सिलाई लगाई थी ना, अब वैसे ही हम इसमें भी डाप सिलाई लगा लेते हैं। पहले इसमें डाप सिलाई लगा दी। डाप सिलाई लगाने के बाद देखिए हमने 2 रनर लगाया। अगर आपको एक ही लगाना है तो आप एक लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए पहला वाला पार्ट है जो, इसको हटा के ये जो सेकंड वाला है इसको ले लेंगे। देखिए इसके ऊपर हम यहाँ पे एक पॉकेट लगाएंगे। ठीक है, देखिए इधर भी उतना ही खाली है, उधर भी उतना ही खाली है, तो हम सेंटर में ले आते हैं इसको और सेंटर में ही इसको लगा देते हैं। इसमें पॉकेट अच्छे से रेडी कर दिया है। ये हमारा जिप वाला पॉकेट है, इसमें हमको पैसे रखने या कार्ड वगैरह रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारा एक पॉकेट अंदर हो गया है। अब देखिए ऐसे ही सेम इसी साइड में हम एक पॉकेट इस साइड और एक साइड लग गया, अब दूसरे साइड में ऐसे रखेंगे। देखिए हम इस साइड सिलाई करेंगे, वो भी 3 साइड। ठीक है, अब हमारा ये ओपन पॉकेट हो गया और एक हमारा जिप वाला पॉकेट हो गया। तो देखिए दोनों पॉकेट हमारे उसी साइड में लगे हैं। ठीक, अब हम इसमें इस साइड से ऐसे 2 पार्ट को पकड़ेंगे। ठीक है, देखिए 2 पार्ट को पकड़ेंगे और इसमें हम 3 साइड सिलाई लगा देंगे ऐसे। वैसे ही अब इसमें इसको पकड़ेंगे तो इसमें हम सिर्फ 2 साइड सिलाई, क्योंकि हमको बैक पलटना रहेगा इसलिए हमको सिर्फ 2 साइड सिलाई लगानी रहेगी। अब हमने इसमें 3 साइड और इसमें हमने 2 साइड इसको लॉक कर दिया है। तो देखिए एक साइड हमारा ओपन है, क्योंकि जब हमको बैग पलटना होगा तो हमारा पूरा बैग इसी साइड से
सीधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो 8 इंच का बेल्ट था उसको ले लेंगे और उसके साथ हम 2 डी-रिंग ले लेंगे। ठीक है, देखिए इस 8 इंच के बेल्ट को हम बीच से कट कर देंगे। कट करने के बाद हम इसमें डी-रिंग ऐसे लगाएंगे। देखिए ऐसे, इसको पार्ट को जब भी हम जोड़ेंगे तो पार्ट को हम इस तरीके से नीचे साइड में दबा देंगे। जो हमारे दोनों चैन के बीच में जो हम लाइन है उसके ऊपर ऐसे बराबर से रखेंगे और इसको हम इस पे जोड़ देंगे अच्छे से। ठीक, अब इस पे हमने देखिए बीचों बीच सेंटर पे इसको जोड़ दिया है। अब इस साइड भी जोड़ेंगे। इसमें हमारा दोनों साइड डी रिंग अच्छे से जुड़ गया है। अब हम ले लेंगे उसी के साथ उसका लाइनिंग पीस भी ले लेंगे। अब इसको हम इसके ऊपर ऐसे बराबर से रख लेंगे। पॉकेट वाले पार्ट को हम जैसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे और इसी के ऊपर लाइनिंग पीस रखेंगे, लेकिन पहले हम इसको जोड़ लेंगे। देखिए अब हमारा ये साइड जुड़ गया है, वैसे ही हम इस साइड भी जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पार्ट से इसको मेजरमेंट कर लेंगे। तब इस पार्ट में इस पार्ट को मेजर किया है तो ये वाला पार्ट हमारा इस पार्ट से 1 इंच बड़ा आ रहा है। अब 1 इंच बड़ा आ रहा है तो क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। हमको क्या करना है, 1 इंच इस साइड से, देखिए ऐसे, और 1 इंच इस साइड से ऐसे। ठीक है, देखिए दोनों साइड से हमको ऐसे सेंटर पे सेंटर मिला के ऐसे हल्का सा राउंड दे देना है। ठीक है, ऐसा ही राउंड हम इस साइड भी देंगे। तो देखिए पिन को यहाँ से हटा देते हैं। पिन को हटाने के बाद हम इसको इस तरीके से, देखिए ऐसे इस पे प्रेस करेंगे तो इधर भी आ जाएगा। तो इस निशान को हम इस तरीके से लगाएंगे कि हमारा जो पीछे वाला पार्ट है हम उसमें भी अच्छे से लगा सके। तो देखिए पीछे वाले पार्ट में कैसे लगाएंगे, अब हम चेयर वाला साइड ऊपर रखेंगे। देखिए क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला साइड है तो हम इसमें इस तरीके से बराबर से इसको रखेंगे, ऐसे एकदम बराबर से, और इसको यहाँ प्रेस कर देंगे और इसको हम यहाँ प्रेस कर देंगे। और जैसे प्रेस करेंगे तो देखिए इसमें निशान लग गया है। अब इस निशान को हम ऐसे डार्क कर देंगे दोनों साइड के। देखो अब इसको सिलाई करके ऊपर वाला एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे और जैसे हमने इस पार्ट को जोड़ा है इसमें इस साइड में जोड़ के इसमें डार्क सिलाई दे देंगे और सीधा करके पूरी तरफ से लॉक कर देंगे। यहाँ सेंटर पर निशान लगाएंगे और सेंटर के निशान से 2 इंच इधर और 2 इंच इस साइड में, देखिए हमने निशान लगाया हुआ है। 2 इंच इस साइड से और 2 इंच इस साइड से निशान लगा के जो हमारा 26 इंच का बेल्ट था उस बेल्ट को हम इस पे इस तरीके से रखेंगे और बाद में इस बेल्ट को इसमें हम जोड़ देंगे और ऐसे ही हम इस पार्ट में भी बेल्ट को जोड़ देंगे। तो ये पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बेल्ट की जो हमारी लेंथ है वो बहुत सही है, क्योंकि अगर हमको साइड में भी टांगना होगा तो भी हम इसको कैरी कर सकेंगे। तो पहले इतना काम इसमें रेडी कर लेते हैं। जितना मैंने आपसे बताया था कि हमको इस पार्ट को अब इसमें जो चारों तरफ से सिलाई करके इसको पलट लेना रहेगा अच्छे से। तो देखिए हमने बिना पाइपिंग के ही इसको अच्छे से अटैच कर दी जींस। और हमने जो हैंडल जोड़ने के लिए कहा था इसमें, देखिए दोनों में हमने हैंडल जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक पार्ट ले लेंगे। अब कोई सा भी एक पार्ट ले लेंगे और सेंटर में हमने कट लगा ही दिया था उस समय मेजरमेंट करने के लिए। देखिए अब इस तरीके से रखेंगे इस पे और देखिए अब इसमें हम इसको सिलाई स्टार्ट करेंगे। और जब भी सिलाई करेंगे तो हम जो वाला पार्ट है ये बाहर ही साइड में रहेगा। अब इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। जब हमको बैग घुमाना हो तो हमेशा सुई नीचे रखेंगे, क्योंकि सुई नीचे रखने से हमको बहुत फायदा होता है। हमारा बैग भी नहीं सरकता और हमारी ये जो इसमें जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो इसलिए हम जब भी बैग को घुमाएंगे, देखिए कितनी आसानी से घूम भी गई और ये एकदम अच्छे से इसमें बैठ भी गया है। तो अब देखिए हम इसमें ऐसे ही पूरे में सिलाई लगा देंगे और इसको पाइपिंग से कवर कर देंगे। और जैसे हमने इस साइड पार्ट जोड़ा है वैसे ही हम इस साइड का भी पार्ट इसमें अच्छे से जोड़ के इसको भी पाइपिंग से कवर कर देते हैं। अब हमने इसमें दोनों साइड इस पार्ट को जोड़ दिया है और अच्छे से इसमें पाइपिंग से कवर कर दिया है। जो मेजरमेंट मैंने आपको बताया था, अगर आपने उस मेजरमेंट को ध्यान से सुना होगा तो देखिए बैग एकदम परफेक्ट बना है और एकदम परफेक्ट आया है। और जैसे कि मैंने कहा था ये पार्ट 1 इंच इस पार्ट से बड़ा आ रहा है दोनों से, तो हमने 1 इंच दोनों साइड में इसको घटा दिया तो ये दोनों एकदम परफेक्ट बैठ गया। तो बहुत ही अच्छे से मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो हमने ओपन पार्ट रखा था इसी साइड से हम जिप को, देखिए इस तरीके से जिप को पीछे करके ऐसे इसका लॉक ओपन कर लेंगे और सारे बैग को ऐसे सीधा कर लेंगे। देखिए अब हमने बैग को सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद देखिए ये जो हमारा पार्ट है 1 इंच ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए ऐसे करेंगे ना तो ये पूरा ऐसे बराबर हो जाएगा। तो इसी पे हम सिलाई लगा देंगे। देखिए अब हमारे बैग का जो स्पेस है ये जितना दिख रहा है इतना स्पेस आएगा बैग के अंदर। बस कितना अच्छा है। एक 1 पॉकेट हमारा इस साइड है और एक 1 पॉकेट हमारा देखिए इस साइड है। देखिए
एक यहाँ जिप वाला पॉकेट हो गया, ठीक है। और स्पेस देखिए आप पूरा नीचे तक है, देखिए, ठीक है। जितना स्पेस दिख रहा है देखिए इतना स्पेस है, ठीक है, ठीक है। स्पेस भी हमारा एकदम परफेक्ट है कि हमारा ये जो पार्ट है नीचे वाला यहाँ तक पूरा ये टच कर रहा है। इसको हम अगर थोड़ा सा घटा देते तो भी चलता, लेकिन हमको सही लग रहा है तो अभी हम इसको नहीं घटाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा पार्ट हो गया रेडी। अब देखिए हम इस तरीके से भी इसको अच्छे से इस पर्स को ले सकते हैं। और देखिए जो हमारा, देखिए अब ये बैग पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें लॉन्ग वाला बेल्ट जोड़ेंगे, और जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें लॉन्ग बेल्ट हमारा ऑप्शनल में है, हमको जरूरत होगी तो हम लगाएंगे, नहीं होगी तो नहीं लगाएंगे। तो चलिए अब लॉन्ग बेल्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम इस पार्ट में लॉन्ग बेल्ट लगाएंगे, इसको हम साइड में रखते हैं, ऐसे डालेंगे इसमें, देखिए। अब बेल्ट को हम यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पे अच्छे से जैसा क्रॉस करके सिलाई लगाएंगे, देखिए। अभी इसमें हमारा अच्छे से ये देखिए क्रॉस करके जुड़ गया है। अब ऐसे ही हम इस बेल्ट को ऐसे सीधे ही रखेंगे और सीधे साइड से ही हम इसमें, देखिए ये हमारा भी सीधा है ना, तो देखिए ये जो हमारा डी-रिंग है, एडजस्टर है हमारा, इसमें हम इस तरीके से इसको पार कर देंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमको छोटा बड़ा करना है तो हमारे छोटा बड़ा करने के लिए इसमें एडजस्टर लगा हुआ है। अब देखिए ये वाला पार्ट ले लेंगे, इस पार्ट में हम इसी तरीके से इसको रखेंगे, और जो हमारा एडजस्टर है देखिए इसमें हम इस ऐसे करेंगे, और फिर जो हमारा ये बीच वाला पार्ट है इसको ऊपर साइड में ले जाएंगे और इसको इस साइड वाला खींच लेंगे। जब खींचेंगे तो देखिए एकदम बराबर से ये अच्छे से बैठ जाएगा, देखिए, ठीक है। देखिए हमारा ये बेल्ट एकदम परफेक्ट सीधा है, देखिए, हाँ सीधा है, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ से और बाहर निकाल लेंगे थोड़ा सा। अब इसको हम यहीं पे ऐसे क्रॉस सिलाई दे देंगे। दोनों ही साइड हमारा बेल्ट अच्छे से जुड़ के रेडी हो गया है, देखिए, ठीक है। अब ये इतना छोटा हो सकेगा, देखिए, ठीक। अब ये हमारा ऑप्शनल का है कि हमको जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें अटैच करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें अटैच करके देखते हैं। पहले बेल्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, देखिए इतना लॉन्ग रखते हैं। अब हम इसमें देखिए वन इस साइड अटैच करेंगे, ऐसे, देखिए इसको हम इस तरीके से दबाएंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इसी तरीके से इधर लगा देंगे और एक हम इस साइड लगा देंगे, ठीक है। पूरा मैच हो रहा है ना। तो देखिए अब ये बैग हमारा बन के अच्छे से रेडी हो गया है। हम इसको लॉन्ग बेल्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं और छोटे बैग बेल्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो आपको ये बैग कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और इसी के साथ अगर आपको ये बैग मुझसे बनवाना है तो आप मुझसे बनवा सकते हैं। अगर आपको खुद बनानी है तो आप खुद भी बना सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इसको खुद बनाते हैं कि मुझसे बनवाते हैं। अगर आप खुद बनाते हैं तो मुझे भी बताइएगा कि आपने किस कलर में इसको बनाया है और किस तरीके से बनाया है। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही परफेक्ट बैग बन के रेडी हुआ है। तो फिर कुछ नया करूँ, कुछ नई चीजों के साथ आपके साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए राधे राधे।